केरल सीरियल ब्लास्ट के बाद में यूपी पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। लेकिन इस ब्लास्ट के पीछे हमास है या फिर पीएफआई है, यह भी सवाल अब उठ रहा है। दरअसल केरल के कोच्चि में सीरियल ब्लास्ट से 2 दिन पहले ही मल्लपुरम में हमास के समर्थन में रैली निकाली गई थी और इसी रैली में हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल ने वर्चुअली भाषण दिया था। इसी रैली को लेकर के बहुत विवाद हुआ था। सूत्र ये कहते हैं कि ब्लास्ट को लेकर के इस्लामिक कट्टरपंथियों पर संदेह है, यानी शक है। अब हमास के समर्थन में निकाली गई इसी रैली के अगले ही दिन जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में यहोवा साक्षी समुदाय ने विरोध करके रेजोल्यूशन पारित किया था। वहीं पर इसी विरोध के अगले ही दिन रविवार को यानी ब्लास्ट किया जाना सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता दिख रहा है। अब इसी एंगल से लगातार केरल पुलिस और एनआईए की जो टीम है वो डोमिनिक मार्टिन से पूछताछ करने में लगी हुई है। उससे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। डोमिनिक मार्टिन का मोबाइल फोन, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स और साथ ही विदेश जो दौरे हैं उन दौरे की भी डिटेल्स खंगाली जा रही है कि हो सकता है उसमें से कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आए। इसी में डोमिनिक के बयानों को लेकर के अगर बात करें तो बयानों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इकट्ठा किया जा रहा है। मार्टिन के घर से भी कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने वाले जो रूट है उन सभी रूट के सभी सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। बाकायदा उनको भी देखा जा रहा है। केरल में आज भी पीएफआई का ओवरग्राउंड वर्कर काफी तादाद में अंडरग्राउंड होकर के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में मार्टिन पीएफआई कनेक्शन की जांच भी हो रही है। जांच एजेंसियां हैं जो कि जांच एजेंसियों को यकीन है कि मार्टिन के साथ में सीरियल ब्लास्ट में कुछ और भी लोग या फिर कह सकते हैं कि संगठन शामिल हो सकते हैं। अब इन सभी संगठनों की तलाश तेज कर दी गई है। लगातार जांच पड़ताल हो रही है। केरल के इस ब्लास्ट में यानी सीरियल ब्लास्ट मामले में पुलिस ने डोमिनिक मार्टिन को लंबी पूछताछ के बाद में गिरफ्तार भी कर लिया है। अब मार्टिन को यूएपीए और विस्फोटक एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है, आपको बता देते हैं कि सीरियल ब्लास्ट के बाद में मार्टिन ने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। अब सिर्फ सवाल यही है और इसी सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि आखिर इसका कनेक्शन क्या है और ये कैसी साजिश है जो कि तमाम जांच पड़ताल, सीसीटीवी कह सकते हैं, उन तमाम जांच पड़ताल के बाद में ही सारा खुलासा हो पाएगा, जिसमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा।